जी, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, अब हमारा जो है अभी जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है यहाँ पर अम्बिलिकल वेसल्स जो हैं, अम्बिलिकल वेसल्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम। तो क्या है, अम्बिलिकल वेसल्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम। फर्स्ट वन जो है ऑप्शन ए है मैटरनल पार्ट, सेकंड है हमारे पास फीटल पार्ट, थर्ड वन है बोथ आर इंक्लूडेड, और फोर्थ वन जो है वो है हमारे पास नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो अब हमसे पूछा क्या गया है कि अम्बिलिकल कॉर्ड जो है, अम्बिलिकल वेसल्स जो हैं, कॉर्ड का उन्होंने जिक्र नहीं किया। उन्होंने हमसे क्या पूछा है कि अम्बिलिकल वेसल्स के बारे में पूछा है। याद रहे, अम्बिलिकल वेसल्स का पूछा है, कॉर्ड का नहीं पूछा। अम्बिलिकल वेसल्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम मैटरनल पार्ट, फीटल पार्ट, बोथ आर इंक्लूडेड या नन ऑफ द अबव। तो अब हमारा आंसर क्या होगा? एग्जैक्टली हमारा आंसर जो है, हमारा आंसर होगा फीटल पार्ट। अब आप बोलेंगे कि फीटल पार्ट ही क्यों? ठीक है, जब प्लेसेंटा में दोनों, एक ऊपर वाला हिस्सा बनाता है, एक नीचे वाला हिस्सा बनाता है। ऊपर वाला जो है वो मैटरनल पार्ट होता है, नीचे वाला जो है वो फीटल पार्ट होता है। ठीक है, तो अब जो ओरिजिनेशन होती है, जो वेसल्स ओरिजिनेट होती हैं, वो ऑलवेज जो है क्या होती हैं कि फीटस पार्ट से होती हैं। ठीक है, फीटस से होती हैं, फीटस से ओरिजिनेट होती हैं वेसल्स। देन क्या है कि अटैच होती हैं टू द प्लेसेंटा। अब याद रहे कि हमारे पास जो है फर्स्ट जो है हमारे पास यहाँ पर देखिएगा कि अब हमारे पास जो है ये एक प्रेग्नेंट यूट्रस है। ठीक है, इसमें क्या है कि आपको रेड कलर में जो है वो प्लेसेंटा नज़र आ रहा होगा। ये देखिएगा, अब आपको क्लियर होगा। यहाँ पे क्या है कि हमें एक प्लेसेंटा नज़र आ रहा है। अब प्लेसेंटा जो है, ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि प्लेसेंटा से नेक्स्ट क्या है कि ग्रे कलर में आपको, वाइट ग्रे कलर में आपको एक कॉर्ड टाइप, एक रस्सी टाइप नज़र आ रही है, जिसको जो क्या है अम्बिलिकल कॉर्ड है। ठीक है, प्रेग्नेंट यूट्रस है, उसके अंदर क्या है प्लेसेंटा रेड कलर में आपको नज़र आ रहा है। उससे नेक्स्ट प्लेसेंटा के साथ अटैच है एक अम्बिलिकल कॉर्ड जो वाइट ग्रे कलर में है। अब जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो नेक्स्ट अटैच है, अम्बिलिकल कॉर्ड से नेक्स्ट क्या है आपको नज़र आ रहा है फीटस। ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड से नेक्स्ट जो है वो फीटस अटैच है। तो अब अम्बिलिकल कॉर्ड में जो वेसल्स हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड तो बाहर से अटैच, अब अंदर जो हैं उसके वेसल्स हैं जो कि डायरेक्टली अटैच हैं टू द फीटस। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि हम कहते हैं अम्बिलिकल वेसल्स ऑलवेज ओरिजिनेटेड फ्रॉम फीटल पार्ट। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, सबको समझ आ गई। ध्यान रहे, हमेशा जो है वो फीटस पार्ट जो है, फीटस के साथ अम्बिलिकल वेसल अटैच होती हैं, ओरिजिनेट होती हैं फीटस से, और नेक्स्ट अटैच होती हैं टू दी प्लेसेंटा। ठीक है, थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर से अटैच होती हैं। अम्बिलिकल कॉर्ड जो है उसके अंदर से जो है वो वेसल जो हैं वो अटैच होती हैं टू द प्लेसेंटा। ठीक है, इसीलिए हम बोलते हैं इन सिंपल वर्ड्स कि फीटस पार्ट से शुरू होकर टू द प्लेसेंटा अटैच होना जो है वो क्या होता है कि अम्बिलिकल वेसल्स अटैच होती हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है, अगर हम यही चीज़ डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, कि अम्बिलिकल कॉर्ड को, तो अब हम यहाँ पे अम्बिलिकल, अगर हमारे पास आता है क्वेश्चन आ जाता है अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है, कहाँ से ओरिजिनेट होती है। अब हमने ये पढ़ा है कि वेसल्स कहाँ से ओरिजिनेट, अब अम्बिलिकल कॉर्ड का अगर क्वेश्चन आता है तो अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो कहाँ से डिवेल्प होती है और कब डिवेल्प होना शुरू होती है। ठीक है, तो अब आपका क्या आंसर होगा? ऑलवेज अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो स्टार्ट होती है, ओरिजिनेट होना एट 12 वीक्स। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि मैंने आपको श्योरिटी नहीं दी, एग्जैक्ट मैंने आपको नहीं कहा कि जो है वो बन चुकी है, बनी नहीं है अभी। अभी क्या है
कि वो बनना शुरू हुई है, ठीक है। अब अम्बिलिकल कॉर्ड बनना शुरू हुई है तो कहाँ से होती है, किस चीज़ से बनती है, ठीक है। तो ये कहाँ से बनना शुरू होती है, विद द फॉर्मेशन ऑफ कनेक्टिंग स्टैक, ठीक है। अब कनेक्टिंग स्टैक क्या है कि बॉडी स्टैक्स हैं जिनसे क्या है कि अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो 12th डे पे, ठीक है, 12th डे यानी कि 3rd वीक ऑफ प्रेगनेंसी जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाती है, ठीक है। अब जो है हमारे पास अम्बिलिकल कॉर्ड के इर्द गिर्द जो है ना, इसके इर्द गिर्द जो है वो एक हमारे पास जेली पानी की तरह एक फ्लूइड पाया जाता है जो कि एक चिपचिपा मादा होता है जिसको हम जेली बोलते हैं, ठीक है, मौजूद होता है अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारे पास अम्बिलिकल कॉर्ड है, ठीक है। अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है, ऑक्सीजन बेबी को प्रोवाइड करती है, ठीक है। और जो है वो अम्बिलिकल आर्टरीज जो हैं वो वेस्ट करती हैं कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम बेबी, ठीक है। एक प्रोवाइड कर रहा है, एक इनहेल कर दे रहा है, एक इनहेलेशन का प्रोसेस कर रहा है, एक एक्सहेलेशन कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर इनहेलेशन और एक्सहेलेशन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो अब क्या है कि ये हमारे पास अम्बिलिकल कॉर्ड है। अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर जो है यहाँ पर आपको क्लियरली नज़र आएगा वॉटरन्स जेली, वॉटरन्स जेली टिश्यू। अब क्या है कि यहाँ पर ये अम्बिलिकल आर्टरीज हैं दो, ठीक है। ये अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड है, ये अम्बिलिकल वेन है, ठीक है। अम्बिलिकल वेन के अंदर क्या है कि ब्लड है, ठीक है। अब क्या है कि ये वॉटरन्स जेली है। अब वॉटरन्स जेली जो है वो कहाँ होती है, क्यों होती है और किस तरह से होती है, अब यहाँ पे आपको क्लियर होगा। वॉटरन्स जेली जो है ये देखिए दो अम्बिलिकल आर्टरीज हैं, ठीक है, एक वेन है। अब इनके बीच में भी, ठीक है, ये आपस में कॉइल की तरह जो होती है ना एक दूसरे के साथ बल खाए होती हैं। अब क्या है कि इनके बीच में इनको एडिशन से बचाने के लिए, एक दूसरे में इंडल्ज होने से बचाने के लिए एक कुदरत ने एक जो है वो फ्लूइड बना दिया, एक जेली बना दी है जिसको जो है वो साइंटिस्ट ने वॉटरन्स जेली का नाम दिया है, ठीक है। वो इन प्रोटेक्शन के लिए जो है वे अम्बिलिकल आर्टरीज और वेन्स की प्रोटेक्शन के लिए जो है वो एक वॉटरन्स जेली मौजूद है, ठीक है, जो कि इनको आपस में एडिशन से बचाती है, ठीक है। जब बेबी जो है वो आगे पीछे होता है, वो मूव ऑन करता है, ठीक है, कॉर्ड जो है वो कॉइल होती है, वो टर्न लेती है, तो अब बीच में जो वेन्स हैं वो आप ज़ाहिर है वो हिले जुलेंगी, तो उनमें क्या है कि उनके आपस में स्लिपरी हो जाती हैं वो एक दूसरे, ठीक है, एक दूसरे स्लिप होती हैं, एक दूसरे के अंदर एक दूसरे के अंदर लगने से फटती नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है कि एडिशन से बचाने के लिए एक फ्लूइड है, ठीक है। अब अगर जो है हमारे पास वॉटरन्स जेली जो है वो अम्बिलिकल कॉर्ड में ज़्यादा हो जाए, ठीक है, इसके बीच में ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है कि फॉल्स नोट्स बन जाती हैं, ठीक है। तो फॉल्स नोट्स के बारे में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो अभी जो है हमारा हम डिस्कस कर रहे हैं कि अम्बिलिकल कॉर्ड के इर्द गिर्द, ठीक है। अब ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि अम्बिलिकल वेन, अम्बिलिकल आर्टरीज के इर्द गिर्द जो है वो एक वॉटरन्स जेली है जो उनको प्रोटेक्शन दे रही है। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि अम्बिलिकल कॉर्ड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, तो वो है एमनियोन लेयर। एमनियोटिक फ्लूइड की एक एमनियोन लेयर होती है जो कि इसको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। अब प्रोटेक्शन क्यों ज़रूरी है, ठीक है। अब प्रोटेक्शन वो इसीलिए कर देती है कि अब देखिए ना बहुत सारे जो हैं वो इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है। अब जो है वो एमनियोन जो है हम कह सकते हैं एमनियोन, ठीक है, जो है वो अब प्रोटेक्ट करता है वॉटरन्स जेली, तो और उनको वो प्रोटेक्ट कर रहा था। अब उनके अंदर जो शीथ एक बना दी एमनियोन वो प्रोटेक्ट करेगा उसके अंदर मौजूद वेसल्स को भी, ठीक है, और अम्बिलिकल कॉर्ड को भी, ठीक है। अम्बिलिकल कॉर्ड भी
क्या है कि अब जेली टाइप चिपचिपी होगी, ठीक है, उसको वो भी एडिशन से बच जाएगी। क्या है जब टर्न होगा नोट्स नहीं लगेंगी, नोट्स लगने से बचेगी अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है। अगर जाहिर है अगर नोट लग जाती है कॉर्ड की, बेबी मूव करता है नोट लग जाती है, तो क्या होगा कि ज़ाहिर है सप्लाई रुक जाएगी। अगर ब्लड सप्लाई रुक जाएगी तो बेबी जो है वो डेड हो जाएगा, आईयूडी हो जाएगी। तो उस चीज़ से बचने के लिए क्या है कि एक कुदरती तौर पर एक हमारे पास जो है वो फ्लूइड जो है वो एमनियोटिक फ्लूइड है, ठीक है। अब एमनियोटिक फ्लूइड से भी एक एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो फ्लूइड है, वाटर है, हम कह सकते हैं कि वो एक वाटर है, ठीक है, सिंपल फॉर्म। लेकिन उससे थोड़ा सा गाढ़ा जो है वो एक एमनियन लेयर जो है वो उसके साथ चिपक चुकी होती है, ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड के साथ, जो कि उसको एडिशन से बचाती है। अब यहाँ पर हम वाटरन्स जेली का अगर जिक्र कर रहे थे तो यहाँ पर आपको नज़र आएंगे वाटरन्स जेली, ठीक है। वाटरन्स जेली ये देखें, ये हमारे पास अम्बिलिकल आर्टरीज हैं दो और एक अम्बिलिकल वेन है, ठीक है। अब सबसे पहले जो है वो पेरीवेस्कुलर वाटरन्स जेली, ठीक है, वेजल्स के इर्द गिर्द जो है वो वाटरन्स जेली होती है, एक बारीक शीट होती है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि इंट्रावेस्कुलर वाटरन्स जेली इंट्रावेस्कुलर होती है, ठीक है। फिर क्या है सब एमनियोटिक वाटरन्स जेली, ठीक है। अब क्या है कि जो एमनियोन जिसकी हम बात करें एमनियोटिक लेयर की, उसके नीचे जो है वो क्या होती है सब एमनियोटिक। अब 3 लेयर होती हैं वाटरन्स जेली की, इसको बचाने के लिए कुदरत का निज़ाम देखें आप, ठीक है। इन आर्टरीज और वेन्स की प्रोटेक्शन के लिए जो कि डायरेक्टली अटैच हैं, ठीक है, जो कि डायरेक्टली ओरिजिनेट हुई हैं फ्रॉम बेबी, ठीक है। इनके प्रोटेक्शन के लिए कुदरत ने क्या किया है कि एक जेली प्रिपेयर की है, ठीक है, जो कि 3 लेयर्स में मौजूद होती है, ठीक है। 3 लेयर्स होती हैं जेली की, पेरीवेस्कुलर वाटरन्स जेली होती है, फिर इंट्रावेस्कुलर वाटरन्स जेली होती है, फिर सब एमनियोटिक वाटरन्स जेली होती है, ठीक है, जो कि प्रोटेक्शन के लिए कुदरती तौर पर अंदर है, ठीक है। तो अब ये यहाँ पर क्या है कि इसके अंदर मौजूद है, जिससे क्या है कि इसको एडिशन से बचाती है। अब जो है हमारे पास यहाँ पर जो है अगर हमसे कोई क्वेश्चन करता है कि प्लेसेंटा जो है, ठीक है, ओरिजिनेट फ्रॉम, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे। तो अगर हमसे क्वेश्चन कर लेता है अम्बिलिकल कॉर्ड जो है प्लेसेंटा में, अम्बिलिकल कॉर्ड जो है, अगर कोई बात करते हैं हमसे प्लेसेंटा ओरिजिनेटेड फ्रॉम, तो हम कहेंगे मैटरनल पार्ट, ठीक है। लेकिन अगर कोई हमसे क्वेश्चन करता है अम्बिलिकल कॉर्ड ओरिजिनेटेड फ्रॉम, तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पर, बोथ इंक्लूडेड मैटरनल पार्ट आल्सो फीटल पार्ट। हाउ, अब क्या है कि प्लेसेंटा जो है वो अटैच है डायरेक्टली टू द मैटरनल डेसिडुआ के साथ, एंडोमेट्रियम में डेसिडुआ के साथ। लेकिन अगर हम बात करें अम्बिलिकल कॉर्ड की, ठीक है, तो अब अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच है टू द सेंटर ऑफ प्लेसेंटा। अब अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो अगर अटैच है टू द सेंटर ऑफ प्लेसेंटा, तो देन क्या है कि अब अम्बिलिकल कॉर्ड डायरेक्टली अटैच टू द फीटस को। अब क्या है कि ये बोथ आर रिस्पॉन्सिबल, मैटरनल पार्ट एंड फीटल पार्ट। तो हम यहाँ पर क्या आपका आंसर होगा, बोथ आर इंक्लूडेड मैटरनल पार्ट एंड फीटल पार्ट। तो हमारा आज का टॉपिक यहाँ पर क्लोज होता है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम क्लास स्टडी करेंगे फॉल्स नोट्स क्या होती हैं और ऐसी कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हैं जिनकी वजह से प्लेसेंटा जो है वो रप्चर हो सकता है, या प्लेसेंटा में अबनॉर्मलिटीज़ कौन कौन सी हैं, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।